हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। हमने पहले वीडियो में फिजिक्स का जो यूनिट 6 है उसे शुरू करी थी, प्रकाश का परावर्तन। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और उसे समझा होगा और निश्चित ही उसे कॉपी में भी नोट किया होगा। आज हम सेकंड वीडियो में प्रकाश के परावर्तन वाला जो अध्याय है उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में ये प्रश्न जरूर परीक्षा में आता है। तो ये वैल्यू आईएमपी प्रश्न के अंतर्गत है। प्रश्न है कि सिद्ध करो दर्पण समीकरण 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर f क्या है आपको पता है, ये f मतलब फोकस दूरी, u मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और v का तात्पर्य है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ एक चित्र बना हुआ है, हमें इस चित्र की सहायता से इस पूरे डेरिवेशन को करना है। याद रखें, बिना चित्र के आप इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए चित्र का समझना बहुत जरूरी है। इस चित्र में जो भी पॉइंट हैं उनको आपको थ्योरी के रूप में कॉपी में किताब की सहायता से लिखना है, नोट्स जो बनाएंगे आप। तो सबसे पहले आप इस चित्र को समझें। चित्र में NPN एक अवतल दर्पण दिख रहा है आपको। इस अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी है जिसका नाम है AB। एक प्रकाश किरण जब A से चलकर दर्पण के ध्रुव B से टकराती है तो वो उससे टकराकर परावर्तन के नियमानुसार उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में। जाहिर सी बात है कि PCB ये दर्पण का जो अक्ष है वो दर्पण पर अभिलंब की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यह अभिलंब है, यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण I बराबर R। जाहिर सी बात है, इसके बाद एक प्रकाश किरण जो C से गुजर रही है वो उसी दिशा में वापस लौट गई। याद रखें कि जब भी वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीर जरूर बनाइएगा क्योंकि तीर से हमें स्पष्ट होता है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। बिना तीर के आप ये चित्र अधूरा माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब C से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं वहां पर आपको एक बिंदु मिलेगा A डैश से एक लंब डाला मुख्य अक्ष पर। तो जाहिर सी बात है कि AB का एक छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश हमको प्राप्त होगा, क्योंकि नियमानुसार जब भी दो परावर्तित किरणें जहां टकराती हैं वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो AB का एक प्रतिबिंब A डैश B डैश हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये चित्र के द्वारा हम डेरिवेशन करेंगे। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। A से प्रकाश किरण B पे चली, B से टकराकर वापस लौट गई। इसी प्रकार जो C से गुजरी उसी दिशा में वापस लौट गई। इस प्रकार AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको आगे देखें। चित्र में आप देख रहे हैं कि APB और BP A डैश ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, I बराबर R। चिन्ह परिपाटी से क्या क्या मान है ये भी देख लें हम। BP ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी देखिए हम चिन्ह परिपाटी से BP माइनस U इस दिशा में नापना है, इसलिए ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस U। इसी प्रकार BP डैश माइनस V, BP डैश PC ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जिसको हम R से व्यक्त करते हैं, तो ये भी माइनस में क्योंकि इस दिशा में नाप रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि R जो है वो 2f के बराबर होता है, ये भी हमको पता है। तो इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी इसके मान भी लिख लिए। अब हम आगे बढ़े। चित्र में हमारे त्रिभुज ABC, बहुत ध्यान से देखें इसको। ABC एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर और दूसरा त्रिभुज है A डैश B डैश C। आधार समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर ABC और A डैश B डैश C, ये समरूप है। और हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है 9th-10th में कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की जो लंब है AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश किसके बराबर हुआ, इसके आधार के बटे इसके आधार, मतलब CB बटे B डैश C, CB बटे B डैश C। तो इस प्रकार हमने निकाला लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। करने की हमको आवश्यकता नहीं है, केवल हम दो ही स्टेप यहाँ लेंगे, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। हमको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज की बात करें। ABP आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पूरा।
ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इस तरह का एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये भी समरूप है और क्योंकि ए के आधार पर बने हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका लंब के बटे में इसका लंब, और इसका आधार है पी बी बटे पी बी डैश, पी बी बटे पी बी डैश। इस प्रकार से हमने फिर एक इक्वेशन प्राप्त कर ली, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमको 1 मिला है और सेकंड मिला। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम देखें, ए बी बटे ए डैश बी डैश दोनों ही पक्षों में समान है, तो इसलिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लेकर हम सी बी बटे बी डैश सी बराबर पी बी बटे ए बी डैश, क्योंकि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है इसलिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो सी बी बटे बी डैश सी और पी बी बटे पी बी डैश हमको प्राप्त होगा। अब हम देखें चित्र में क्या है। सी बी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ सी बी, ये छोटा सा पोर्शन है। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका डायरेक्ट मान नहीं पता है। तो सी बी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। इसमें से यदि हम इतना घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ये। इसी प्रकार बी डैश सी की बात करें हम, तो बी डैश सी में तो देखिए क्या है, बी डैश सी, ये हमारा छोटा सा पोर्शन है बी डैश सी। हम इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, छोटा सा पोर्शन ये लिख दिया हमने। पी बी और पी बी डैश को वैसे ही रहने दें, क्योंकि पी बी का मतलब होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी और पी बी डैश का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, जो हमको डायरेक्ट पता है माइनस यू और माइनस वी। तो हमने इसको इस रूप में तोड़ दिया है क्योंकि हमको फार्मूले तक पहुंचना है। अब देखें पी बी क्या है। पी बी ध्रुव से वस्तु की दूरी, और उसको हम कैसे करते हैं माइनस यू से, इस दिशा में नाप रहे हैं। फिर पी सी, पी सी हमने पहले देखा है कि ये वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी है, मतलब r है और r होता है 2f के बराबर, इस दिशा में इसलिए माइनस 2f। तो पी सी को हम लिख सकते हैं माइनस 2f। माइनस ऑलरेडी बीच में चिन्ह है, ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करना है, कहीं भी चिन्ह की थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर इसके बाद पीसी, पीसी वही बात है कि माइनस 2f है हमारे पास, माइनस चिन्ह के साथ पी बी डैश क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, वो है माइनस वी। हमने फिर से माइनस भी लिख दिया है। पी बी वही माइनस यू और पी बी डैश माइनस, ये समझ में आ रहा है। यू और बी क्यों रखा जा रहा है, यू मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी और बी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। चिन्हों को हम हल कर लें, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f माइनस 2f प्लस बी यू अपॉन बी। इस इक्वेशन को फिर गुणा कर देगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b का जब इस तरफ होगा तो माइनस यू बी प्लस 2f बी, फिर u का इधर गुणा हुआ है तो माइनस 2fu प्लस ub। ये माइनस ub है, इसको हम उस तरफ ले गए हैं और इस माइनस को इधर ले आए हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करा इधर उधर। अब 2fu इधर आ गया है इसलिए ये प्लस हो गया है, और ये इधर गया है तो ये भी प्लस हो गया है। हम इसको देखें 2fu प्लस 2fv बराबर 2ub। 2 सब में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल उसको काट सकते हैं, तो केवल हमारे पास इक्वेशन बचेगा fu प्लस fv इज इक्वल टू ub। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम u v f का भाग दे दें, जैसे कि बात है कि दिख रहा है हमको ये समीकरण मिला है, यहाँ पर हमने 2 को हटा दिया यहाँ से क्योंकि सेम क्वांटिटी है कॉमन लेकर। अब हम पूरे समीकरण को u v f से भाग देंगे, u v f से भाग दें तो fu को u v f से, v और f को भी u v f से और u v को भी u v f से। जाहिर सी बात है कि f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा, केवल नीचे v बचेगा। इसी प्रकार से f से f कट गया, v से v कट गया, केवल u बचा। इसी प्रकार u v से u v कट गया तो 1/f बचा। तो इस प्रकार हम इक्वेशन हमको प्राप्त हो, थोड़ा अरेंज करके लिख दे तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही हमारा दर्पण समीकरण है। इस प्रकार से हम दर्पण समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपनी कॉपी में समझकर नोट करें। अगला प्रश्न है अपना रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर रैखिक आवर्धन को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई i
और वस्तु की लंबाई O। तो किसी भी दर्पण के सम्मुख जब कोई वस्तु रखी होगी तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इमेज और ऑब्जेक्ट, इस तरह से याद रखिएगा, I ऊपर O नीचे। इमेज मीन्स प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट। M बराबर I बटे O, इसको हम उत्तल अवतल दोनों ही दर्पणों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों के लिए एक सूत्र प्राप्त होगा, M बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे U। यहाँ V और U के रूप में इस को हम शो कर सकते हैं। V आपको पता है दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई, U मतलब दर्पण से वस्तु की लंबाई। इस रूप में भी इसको व्यक्त किया जाता है। इसका ज़्यादा डिटेल पर हम ना जाए, केवल इतना ही याद रखें तो हमको आगे जाके ये काम आएगा आपके आंकिक। चलिए दर्पण समीकरण पर आधारित एक छोटा सा आंकिक करते हैं हम यहाँ पर। आपको यहाँ दर्पण संबंधित एक आंकिक लिखा हुआ दिख रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखी। अवतल यहाँ पर लेंस की जगह अपन यहाँ पर दर्पण लेंगे, क्योंकि अपन यहाँ दर्पण वाला अध्याय कर रहे हैं, है ना। तो दर्पण लेंगे अपन यहाँ। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखी है, उसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करो, मतलब वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी उसकी कि उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बने और 3 गुना बड़ा बने। तो ये आपको क्वेश्चन है आपका। अब आप इसको देखें तो कैसे हल करेंगे हम। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको पहले देखना चाहिए कि सवाल में हमको क्या दिया है। हम देख रहे हैं कि सवाल में हमको दिया है इसका रेखिक आवर्धन मतलब 3 गुना बड़ा। आवर्धन मतलब है कितने गुना, तो यहाँ 3 गुना M बराबर -3। क्यों लिया -3? क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। याद रखिएगा कि हमेशा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका रेखिक आवर्धन हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि हमें वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। हम पहले ही देख चुके हैं इस बात को। याद रखिएगा यदि यहाँ आभासी प्रतिबिंब लिखा होता तो हम इसको +3 रखें। तो याद रखिएगा यदि आपको सवाल में वास्तविक प्रतिबिंब दिया है तो हमेशा इसको -3 लेंगे आप, ठीक है, माइनस में लेंगे। फोकस दूरी आपको दी है 15 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा माइनस में होती है, इसलिए हमने F को यहाँ पर -15 लिया है। अब हम देखें हल करें इसको और आगे। आवर्धन दिया है -3 और इसका सूत्र हमारे पास पहले ही पता है हमको, M बराबर I बटे O बराबर होता है -V बटे U। इस प्रकार -V बटे U इक्वल टू हमारे पास है -3, फिर गुणा किया -V बराबर -3U, तो V बराबर 3U। हमको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गई छोटी सी। अब सूत्र हमारे पास है दर्पण का 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें हम मान रखेंगे। तो हम देखें यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाला फार्मूला हमारे पास है। f का मान हमने रखा यहाँ -15, 1/u, u को u रहने दीजिए, और v की जगह हम रखेंगे 3u, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमको 3 गुना बड़ा मिल रहा है। हमने अब इसको हल करेंगे। 1/-15 इसका लघुत्तम लेंगे तो 3u इसका लघुत्तम आएगा। लघुत्तम लेना आपको सभी को आता है। u से u गया तो यहाँ 3 और 3u से 1 टाइम्स, ये सब आपको छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं आप लोग। 4/3u, इस प्रकार से 3u का इधर गुणा करेंगे तो 3u इजिकल टू -60, u बराबर -60/3, -60/3 तो हो जाएगा अपना u बराबर -20 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि वस्तु जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने की ओर रखा गया। यहाँ माइनस चिन्ह किस बात का प्रतीक है कि वस्तु दर्पण के सामने रखी है, इसलिए यहाँ माइनस आया है। तो हमको जो आंसर चाहिए था वो हम इस तरह से यहाँ लिख देंगे आंसर कि वस्तु दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी। 20 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, 20 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। यहाँ -20 लिखेंगे। 20 माइनस का मतलब ही है कि वो सामने रखी है, नहीं सामने शब्द लिख दिया। तो वस्तु दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। इस प्रकार से हमने सांख्यिक प्रश्न का हल किया। याद रखिएगा वास्तविक है तो माइनस लेंगे आवर्धन, और आभासी है तो उसको हम प्लस में लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक छोटा सा एक आंकिक प्रश्न देखा। अब हम जो हमने आज जो क्वेश्चंस पढ़े उसके हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप फिर कॉपी में नोट करेंगे
और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। पहले वीडियो के कोई भी आंसर आप लोगों ने मुझे भेजे नहीं है। यदि आप मुझे रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर वो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं मुझे पता होना चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे भेजें कि आपने क्या नोट किया और क्या समझा। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके नोट्स मिलना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए आज के वीडियो पर आधारित जो क्वेश्चंस आपको नोट करना है अपने फेयर कॉपी में फिजिक्स की, वो लिख लें। दर्पण समीकरण जब समझा दिया उसको आपको सिद्ध करना, पूरा समझ के करना है। रेखिक आवर्धन की परिभाषा देना है। और एक मैंने आंकी प्रश्न दिया है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन बताइए। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसे करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम इसको फिर से आपको करके बताएंगे। मुझे बताइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपसे बना कि नहीं बनेगा तो हम इसे करके बताएंगे। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, त्रिज्या मतलब आड़ दी हुई है यहाँ पर कितनी, अवतल दर्पण है इसलिए सामने है तो -40। तो आप इसे होकर दूरी निकाल लीजिएगा, आपको जाएगी f बराबर -20 सेंटीमीटर। और सामने रखी 10 सेंटीमीटर दूर तो आपको मतलब u भी दिया हुआ है -10, u भी आपके पास है -10। अब आपको क्या निकालना है इसमें, v। तो प्रतिबिंब की स्थिति v मिल जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाएगी। और इसकी प्रकृति वास्तविक की आभासी है या उल्टा है या सीधा, जो भी आप डिपेंड करेगा उस पर किस चिन्ह का आपको प्रतिबिंब की स्थिति मिली। और एक आवर्धन m बराबर -v/u से भी आप उसका आवर्धन भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको इसकी हिंट भी दे दी है। तो मुझे फेयर कॉपी में इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।